नूरा, क्या मैंने कुछ गलत सुना है या फिर वाकई आज फिर तेरी बेटी स्कूल निकल गई? इकबाल, वो रोज जाती है। कल का टेस्ट है, तैयारी पूरी नहीं हुई इसकी। टेस्ट? इस गांव की मिट्टी में टेस्ट नहीं होते, फैसले होते हैं। और वो लोग आज हमारे बारे में फैसले सुना रहे हैं। तो क्या हम अपनी बेटी को लोगों के फैसलों से डराकर बिठा लें? वो भी तो किसी की बेटी थी, जो जुबैदा ने अपनी बच्ची को छठी क्लास में निकलवाया। जुबैदा ने अक्ल का काम किया। इसकी बेटी आज घर की इज्जत संभाल रही है, तेरे वाली तो जैसे वजीर आजम बनने निकली है। इकबाल, इज्जत सिर्फ घर में बैठने से नहीं आती। कभी किसी की बेटी बाहर निकलकर भी घर का नाम ऊंचा करती है। गांव में आज कोई सलाम करने नहीं आया। मस्जिद के बाहर बैठे वही लोग जो कल तक मेरे दोस्त थे, आज कतराते हैं। उन्हीं लोगों ने तुम्हारे बहनोई को भी हकीर कहा था जब इसने बेटे को शहर भेजा था। आज वही बेटा डॉक्टर है, सबके बच्चों का इलाज करता है। डॉक्टर बेटा और बेटी में फर्क है नूरा। बेटियां पर्दे में अच्छी लगती हैं, स्कूल में नहीं। पर्दा अगर तालीम से उठे तो इल्म आता है, शर्म नहीं। बेटी को कमजोर मत समझो, वो तुम्हारे साय की मजबूती है। ताव हर बार नायला की तरफदारी करती है। वो कुछ कह दे तो ताव इसकी वकील बन जाती है। वकील नहीं, माँ हूं। और माँ हमेशा वही चाहती है जो बच्चे के लिए बेहतर हो। गांव में लोग ताने मार रहे हैं। कहते हैं हाजी की बेटी शहर जाने के ख्वाब देखती है। तो क्या ख्वाब देखना गुनाह है? तुम ही तो कहते थे अल्लाह से बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद भी वही रखो जो जमीन पे पूरी हो, ये आसमानी ख्वाब सिर्फ दिल तोड़ते हैं। दिल तो तब टूटता है जब बाप अपनी बेटी की आंखों से रोशनी छीन ले। नूरा, मुझे बस ये डर है। लोग कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बात इज्जत पर आती है तो जुबानें खंजर बन जाती है। इज्जत सिर्फ लोगों के लफ्जों से नहीं बचती, इसे खुद बचाना पड़ता है। और तालीम एक ढाल है, रुसवाई नहीं। तुम चाहती क्या हो? कि मैं सबकी बातें सुआन कर भी खामोश रहूं, सिर्फ एक बेटी के शौक के लिए? नायला का शौक नहीं, इसकी पहचान है। तुम्हें अगर दुख होता है तो इसे कंधा दो, दीवार ना बनूं। जब मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे लगा जैसे मेरी दाढ़ी में आग लग गई हो। इकबाल, जो लोग तुम्हें आज नीचा दुखा रहे हैं, कल तुम्हारे दरवाजे पर दुआएं लेकर आएंगे। कब? जब सब कुछ गंवा चुकेंगे, जब बदनामी सर चढ़ जाएगी। बदनाम वही होते हैं जो जुर्म करते हैं, इल्म हासिल करना तो इबादत है। नायला तो सिर्फ रोशनी के पीछे भाग रही है। काश ये रोशनी इसे अंधेरे में ना धकेल दे। अगर तुम उसके साथ खड़े हो तो कोई अंधेरा इसे छू नहीं सकेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो कुछ बन पाएगी? यकीन नहीं, ईमान है। क्योंकि मैंने इसकी आंखों में ख्वाब नहीं, मिशन देखा है। और अगर कल वो हार गई तो? गांव की बातें सच निकलें तो? तब भी वो उन हजारों लड़कियों से बेहतर होगी जो ख्वाब देखने से पहले ही तोड़ दी गईं। ओहो, आज फिर चमचमाती वर्दी में जा रही है, देखिए जरा वो आलमा साहिबा को। अम्मी ने कहा है नजर झुका के जाना, पर दिल में हिम्मत उठा के चलना है। हाय अल्लाह, कल को ये लड़की तो हमें फतवा भी देगी इस उम्र में स्कूल। वाह जी वाह। ये गांव है या कैद खाना? यहाँ लड़कियां सांस भी ले तो हिसाब मांगा जाता है। पढ़ लिख के क्या करेगी? कौन सा डीसी लगेगी बेचारी। क्या ख्वाब देखना सिर्फ मर्दों का हक है? मेरा कलम भी सवाल करता है। नायला को देखो और इबरत हासिल करो। ये है नई तहजीब। वो सब जो पीछे बातें करते हैं, इन्हें पीछे ही रहने दो। अब कल को ये लड़की शहर जाएगी और गांव का नाम ले डूबेगी। अगर ये तालीम का सफर रुसवाई है तो मैं हर दिन रुसवा होने को तैयार हूं। अरे नायला, आज फिर वक्त पर। माशाअल्लाह, हिम्मत की मिसाल बन रही हो। मैं स्कूल नहीं, अपनी पहचान बनाने जा रही हूं सर। ये बातें जो तुम्हारे पीछे हो रही हैं, याद रखना, बड़े लोग हमेशा तनकीद से निकलते हैं। मेरे जूते मिट्टी से भर जाते हैं, तभी मैं जानती हूं कि मैं रास्ते पर हूं। तालीम तुम्हें बोलना सिखाएगी और तुम्हारी खामोशी दूसरों को शर्म दिलाएगी। कल जो लड़कियां चुप थीं, आज इनकी आंखों में सवाल हैं। शायद मेरे कदम उनका जवाब बने। गांव की बेटियां अगर जगेगी
तो गांव जागेगा। अगर एक कदम भी रुक गई तो मेरी सारी नस्ल कैद हो जाएगी। तुम सिर्फ अपनी उम्मी की उम्मीद नहीं, इस गांव का फख्र बन सकती हो। मेरे हाथ में किताब है, जुबान पर दुआ और दिल में माँ की हिम्मत। ये किताबें तुम्हें इल्म देंगी और इल्म तुम्हें ताकत। जिस गांव में सिर्फ चूल्हे जलें वहां जहन बुझ जाते हैं। कल को तुम्हारी मिसाल दी जाएगी और लोग कहेंगे एक लड़की ने सब बदल दिया। ये तंज, ये नजरें सब एक दिन तारीफ बन जाएंगी। चिल्लू, आज के सबक की शुरुआत तुमसे करते हैं क्योंकि तुम खुद एक सबक हो। शुक्रिया मास्टर साहब। मेरी राह में कांटे जरूर हैं, पर मैं नंगे पांव नहीं हूं। और तुम्हारे कदमों में जो धूल है वही तुम्हारे ख्वाबों की कीमत है। अब्बा की खामोशी मुझे बहुत कुछ सिखा गई है। अब मैं चीखूंगी लफ्जों से। और तुम्हारे लफ्ज ही दुनिया का शोर बदल देंगे। चिल्लू, स्कूल चलते हैं। अरे भाइयों, जरा सुनो। ये जो हमारा पुराना रेडियो है ना, जो अक्सर बंद रहता था और कभी कभी शोर मचाता था, आज उसकी आवाज कितनी साफ और पुरसर है। तुमने सुना? ये आवाज तो हमारे गांव के अपने आरिफ भाई की है, जो अब बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा कर रहा है। आज वो रेडियो पर हमारे लिए कुछ बात करेगा। चलो सब सुनने के लिए जमा हो जाओ। चाचा, वही आरिफ जिसके साथ हम बचपन में आम के दरख्त पर चढ़कर आम खाते थे। वही जिसकी हंसी आज भी मेरी कानों में गूंजती है। और वही आज रेडियो पर बोल रहा है। यकीन नहीं आता मगर दिल बहुत खुश है। हाँ बेटा, वही हमारा आरिफ जो हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था, जिसे देखकर मुझे अपने बेटे का ख्याल आ जाता था। मैंने हमेशा दुआ की कि मेरे गांव का कोई बच्चा आगे बढ़े, और आज ये दुआ पूरी हो रही है। खामोश, अब रेडियो पर आरिफ की आवाज आ रही है। तुम सब लोग ध्यान से सुनो क्योंकि ये लम्हा हमारे गांव की तारीख का हिस्सा है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है। मैं एक छोटे से गांव से हूं जहां ख्वाब देखना भी मुश्किल समझा जाता था, लेकिन मैंने हिम्मत की और ख्वाब देखे। आज मैं आपके सामने हूं, अपनी आवाज़ के ज़रिए, ये बताने के लिए कि छोटे गांव के बच्चे भी बड़े ख्वाब देख सकते हैं और इन्हें पूरा भी कर सकते हैं। देखो, इसकी आवाज में वही बचपन की मिठास और अब एक पुख्ता अज़्म है, जैसे वो हमारी नुमाइंदगी कर रहा हो। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। जब भी मैं दुआ करती थी कि मेरे गांव के बच्चे कामयाब हों, तो आरिफ का ही ख्याल आता था। ये मेरे दिल का सुकून है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ अपनी जड़ों को याद करते हुए। मैं चाहता हूँ कि अपने गांव में ऐसी लाइब्रेरी बनाऊँ जहाँ बच्चे न सिर्फ किताबें पढ़ें बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करें। मेरी जान, कितना खूबसूरत ख्वाब है। वही बच्चा जो कभी हम सब के साथ खेलता था, आज आसमान की तरफ परवाज कर रहा है। चाचा, अगर वो गांव में लाइब्रेरी बनाएगा तो मैं सबसे पहले वहां पढ़ने जाऊंगा। मैं अपने हाथों से किताबें लेकर आऊंगा। बेटा, ये ख्वाब हमारे गांव के बच्चों की तकदीर बदल देगा। हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तालीम सिर्फ एक लफ्ज़ ना रहे बल्कि हर बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। मैं आप सबसे मदद की दरख्वास्त करता हूँ ताकि ये ख्वाब हकीकत बन सके। ये तो बात की बात है। अगर हम सब मिलकर इसके साथ खड़े हों तो गांव की तकदीर बदल सकती है। मैं भी तैयार हूं चाचा, जो भी चाहिए हो बताओ। मैं भी कुछ पैसे जमा करके दूंगी, अल्लाह के फजल से। मैं जानता हूँ कि रुकावटें बहुत होंगी, लेकिन हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका ख्वाब है। बेटा, तुम्हारी बातों ने दिल जीत लिया। मैं तो समझता हूं अब हमें जल्दी से इस काम को शुरू करना चाहिए। हाँ चाचा, आगे बढ़ें, गांव को रोशनी में ले जाएं। अल्लाह करे कि ये सब अच्छी तरह से हो जाए और हम सब के बच्चे रोशन मुस्तकबिल देख सकें। मेरे दोस्तों, आप सबकी दुआओं से ही ये मुमकिन होगा। मैं वादा करता हूँ कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई कोताही नहीं करूँगा। ये जवान हमारी उम्मीद है,
हमें इसका साथ देना है। बिल्कुल, अब वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें। देखो, हमारे बेटे का ख्वाब पूरा हो रहा है, हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी। तालीम से ही तब्दीली आती है, और हम सबको मिलकर अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर माहौल बनाना होगा। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें, तभी ये ख्वाब हकीकत बनेगा। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक रोशन मुस्तकबिल चाहता हूं। यही वक्त है कि हम अपनी सोच बदलें और आगे बढ़ें। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर ये ख्वाब पूरा करेंगे। ये गांव भी रोशनी का मरकज बनेगा। हम सब की दुआएं आरिफ के साथ हैं। चिल्लू, फिर आज से काम शुरू करते हैं, गांव को बेहतर बनाते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं और रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम अलैकुम मास्टर साहिब। पहचाना मुझे? अरे, ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? वाकई तुम हो? जी मास्टर साहिब, मैं हूं आपका वही आरिफ जो कभी सवालों से घबरा जाता था। आओ मेरे बच्चे, गिले लग जाओ। तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। मास्टर साहिब, जो कुछ भी सीखा, जो बना, आपकी दी हुई रोशनी का ही नतीजा है। अपना होते तो मैं कहीं का ना रहता। यही तो मेरी कमाई है आरिफ। तुम जैसे शागिर्द जब आगे बढ़ते हैं तो एक उस्ताद का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। शहर जाकर जो इल्म सीखा, दिल ने हर बार यही कहा कि मेरे पीछे एक साया है जो मास्टर शफीक कहलाता है। तुमने गांव का सर फख्र से बुलंद किया है। तालीम हासिल करके वापस आना, ये आजकल के लड़कों में कहाँ होता है। मुझे पता था कि जहां से चला हूं वहीं वापस आकर कुछ लुटाना है। मैं चाहता हूं गांव के बच्चों को वो दूं जो मुझे आपने दिया। वाह मेरे बच्चे, अब तुम मेरे साथ इस स्कूल के सुतून बनोगे, मिलकर इल्म बांटेंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि जो बच्चे कल मेरे जैसे थे वो आज मुझसे आगे निकले। मैं तुम पर नाज करता हूं आरिफ। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। मास्टर साहिब, आपकी मार, आपकी डांट सब याद आती है, वही आज मेरी कामयाबी की बुनियाद है। एक वक्त था जब तुम रियाजी से भागते थे, आज तुम शहर की यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हो। जी सर, और अब ही की मिसाल देता हूं तलबा को कि एक गांव का उस्ताद दुनिया बदल सकता है। ये बात मेरे दिल को छू गई आरिफ। बस अब चाहता हूं कि तुम इसी जज्बे के साथ हमारे बच्चों को जगाओ। बस सर, आपका हाथ मेरे सर पर रहे। आपकी दुआएं मेरा हौसला बढ़ाती है। क्या बात है आरिफ, ये ख्वाब अब मेरा ख्वाब भी है। हम दोनों मिलकर इस गांव को इल्म का गहवारा बनाएंगे। आज मैं खुद को खुश नसीब समझता हूं कि मैं वापस इसी मिट्टी में आया हूं जहां मेरा बचपन बसा है। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो किया वो मिसाल है सबके लिए। मेरा ईमान है सर, तालीम से बड़ी खिदमत कोई नहीं, और मैं अब जिंदगी इसी राह पर गुजारूंगा। और वो मिट्टी आज खुशबू दे रही है क्योंकि इसके बेटे ने लूटकर उसे सींचा है। मैं चाहता हूं हर बच्चा किताबों से मोहब्बत करे, अंधेरों से ना डरे। ऐसे शागिर्द हों तो एक उस्ताद का नाम जिंदा रहता है। तुमने मेरी जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया। शुक्रिया सर, ये रिश्ता हमेशा मेरे लिए बाइस फख्र रहेगा। तुम्हारी बातों में रोशनी है बेटा, तुम अब सिर्फ मेरे शागिर्द नहीं, मेरे साथी हो। जी सर, यही मेरा मकसद है, इल्म की शमा हर दिल में जलाना। चिल्लू, आओ, स्कूल के बच्चों से मिलो। तुम्हें देखकर उनके दिलों में भी आग लगेगी। अल्लाह तुम्हें कामयाबियों के आसमानों तक पहुंचाए। तुम जैसे सुपूत गांव का मुकद्दर बदलते हैं। अस्सलाम अलैकुम अब्बा जान। नाइला, मेरी बच्ची। ताव ताव वाकई आ गई। ताव ताव डॉक्टर बन गई। जी अब्बा, वही नाइला जिस पर आपको कभी यकीन नहीं था आज गांव वापस आई है, आपकी खिदमत करने, गांव के लोगों का इलाज करने और सबको ये बताने कि बेटियां भी ख्वाब देख सकती है। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुझे रोका, तुझे ताने दिए सिर्फ इसलिए कि ताव बेटी थी। अब्बा, बेटियां तो दुआ होती है। अगर आपने मुझे रोका ना होता तो शायद मेरे अंदर ये हौसला ना आता।
لوگ کہتے تھے بیٹی کو اسکول بھیجتا ہے، کل کو ڈاکٹر بنے گی، اور میں ان کی باتوں میں آ کر تمہیں مجرم سمجھنے لگا۔ ابا، لوگ تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن اپنے مجھے راستہ دیا ہوتا تو شاید میرا سفر آسان ہو جاتا۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں بیٹی، آج اگر میں جیتا ہوں تو صرف تیرے حوصلے کی بدولت۔ تاو میرا فخر ہے نائلہ۔ آپ میرے ابا ہیں، جو کچھ میں نے پایا آپ کی دعاؤں سے پایا۔ آپ کی رضا میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ آج گاؤں کی گلیوں میں تیرے نام کا چرچا ہے، لوگ کہتے ہیں حاجی اقبال کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، اور میں سینہ تان کے کہتا ہوں ہاں میری بیٹی ہے جو چراغ بن گئی ہے۔ ابا، میں چاہتی ہوں اب کوئی اور بیٹی پڑھائی سے نہ روکی جائے، ہمیں ہر گھر میں ایک نائلہ پیدا کرنی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں بیٹی کل سے جو بھی بیٹی اسکول جائے گی اس کا پہلا ساتھی اس کا باپ ہوگا۔ ابا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو روشنی کی کرن ہوتی ہے، بس ہمیں انہیں روشنی تک پہنچنے کا موقع دینا ہوتا ہے۔ تو میری آنکھوں کا تارا ہے نائلہ، آج تاو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ابا، میں اس گاؤں میں ایک کلینک بنانا چاہتی ہوں جہاں سب کو علاج مفت ملے، اور خاص کر ان بچیوں کو جن کے خوابوں کو غربت مار دیتی ہے۔ بیٹا اب تاو جو بھی کہے گی وہی ہوگا، آج سے تیرے ہر خواب میں شریک ہوں۔